रेणु दुबे जी। और ये राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए किए गए प्रयासों से मिलने वाली असफलता से विचलित मन को कैसे समझ। नहीं, विचलित तो सखी नहीं करना, क्योंकि कोई जब तक स्वयं नहीं चलना चाहता तब तक हम अध्यात्म में चला ही नहीं सकते। आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हम बाबा जी हैं, अगर आप ना बदलना चाहें तो हम आपको नहीं बदल सकते, और भगवान भी यदि आप ना बदलना चाहे तो वो आपको नहीं बदल पाएंगे। जैसे दुर्योधन को बदलने गए थे ना, बदला क्या? नहीं बदला। तो भगवान भी उतनी छूट दिए हैं जीव को कि यदि आप बदलना चाहो तो बदल जाओ, ना बदलना चाहो तो नहीं बदलना। तो परिवार के प्रति आपका मांगलिक प्रयास रहा कि वो परमार्थ में अध्यात्म में चलें। यदि वो नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप चलिए। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, न कोई पति न कोई पत्नी न कोई पुत्र न परिवार। जब मरोगी तो आप अपना ही शुभ कर्म लेके जाओगी या भजन लेके जाओगी। ये आपका मंगलमय स्वभाव था कि आपने अपने परिवार पर प्रयास किया भगवत मार्ग में अध्यात्म में चलने का। जब वो लोग सहयोग नहीं देते तो आप अंतर्मुख होकर अपने मन को प्रभु में लगाओ, क्योंकि बार बार प्रयास करोगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा। महाराज जी, कभी कभी ये लगता है कि जैसे प्रारब्ध में है या हमारे अज्ञान 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 प्रारब्ध इसे नहीं कहते। ये अज्ञान, जीव अज्ञान में शरीर भाव से भोगों में लगा हुआ है, वो भगवान को पराया मान रहा है या मान ही नहीं रहा है। तो अज्ञान, इसमें प्रधान कारण अविद्या है, अज्ञान है। वो बिना भजन के दूर नहीं होती, वो भजन ही नहीं करना चाहते। अगर भजन करे तो अज्ञान दूर हो जाए, पर भजन ही नहीं करते। अब कभी न कभी ठोकर लगेगी, तब उनको याद आएगी कि कोई भगवान तो है जो हमारी रक्षा कर सकता है, तो रास्ता खुल जाएगा। विपत्ति एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक ले ही जाता है। कोई साथ न दे तो फिर एक साथी नजर आता है कि हे भगवान आप ही हो। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान भोग सामग्री, तब तक भगवान की याद नहीं आती। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है एक। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता है। तो आप खुद अपने आप को भजन में लगाइए। आपका प्रयास निष्फल हो और आप दुखी हो, ऐसा बार बार प्रयास ना करें, क्योंकि उससे आपकी भी श्रद्धा देखो आए ना। ये प्रारब्ध है कि भगवान की इच्छा नहीं है, कि क्या बात है पता नहीं भगवान है कि नहीं है। आप ही में संशय खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं, तो आप ही को संशय खड़ा हो जाएगा। मैं बार बार प्रयास करती हूँ, भगवान भी सहयोग नहीं कर रहे, देखो ऐसा ऐसा। नहीं, छोड़ो, खुद अंदर भजन करो और बाहरी व्यवहार का धर्म पालन करो। जैसे किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की बहू हो, तो अपने कर्तव्य का पालन करो और भजन करो। कभी कोई तुमसे प्यार से पूछे और आपका प्रियजन है और मानना चाहता है तो भक्ति की बात बता दो, नहीं तो चुप रहो, शांत रहो। क्योंकि जब तुम कहोगे वो करेगा नहीं तो तुम्हें फिर उससे द्वेष हो जाएगा, फिर अश्रद्धा हो जाएगी, वो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए आप अपनी भक्ति को छुपाएं और अंदर ही अंदर उसे बढ़ाएं।